Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to science class. We were studying chapter number 6, structure of an atom, and our topic for today is electronic configuration or distribution of electrons in shells. Electronic configuration क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शेल्स में। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें शेल और सब शेल को जानने की ज़रूरत है। शेल क्या है? इज़ अ पाथवे, वो रास्ता है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। इन शेल्स को सब शेल एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। जैसे ये देखें, ये शेल्स हैं, ये वो रास्ता है, ये ब्लू डिफरेंट कलर्स है, ब्लू, ग्रीन, और ये इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए हैं। ये ऑर्बिट्स में, ये इन शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये देखें, ये पिंक कलर की जो लाइंस नज़र आ रही हैं ये शेल्स हैं, और इसके ऊपर ये जो बॉल्स टाइप हैं ये क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो शेल्स क्या है? वो रास्ता जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। और सब शेल क्या है? सब शेल इज़ अ पाथ वे इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद इन अ शेल। सब शेल वो पाथवे है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स शेल के अंदर रिवॉल्व करते हैं। अब शेल नंबर की बात आती है। जो सबसे पहला शेल होता है, जो न्यूक्लियस के करीब तरीन शेल है, उसको के शेल कहते हैं। ये 1 शेल होता है। जो न्यूक्लियस के करीब होगा उसको 1 शेल कहेंगे और इसका नाम क्या होगा? के शेल। जो सेकंड नंबर पे है उसको एल शेल कहते हैं, और जो थर्ड नंबर पे होगा उसको एम शेल कहेंगे। अब इसी के सामने बिल्कुल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बताए हुए हैं 2, 8 और 18। मीन्स के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और इसी तरह से एन शेल आएगा नेक्स्ट, जो 4th शेल होगा, उस शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। ये शेल और सब शेल था, और इसमें हमने देखा कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये जो एक डायग्राम है यहाँ पे, इसमें शेल और सब शेल शो किए हुए हैं। जैसे ये के शेल है, ये एल ग्रीन कलर के एल शेल है, और ब्लू कलर का एम शेल, एंड ऑरेंज कलर का एन शेल। 1 के जो है वो 1 नंबर पे है इसलिए, और एल जो है वो 2 नंबर पे है, एम 3 नंबर पे है, और 4th नंबर पे एन शेल होता है। के सब शेल यहाँ पे कितने हैं? एक ही है। के का सब शेल एक है जिसका नाम है एस। इसी तरह से एल के सब शेल 2 हैं, एस और पी, ये सब शेल्स हैं। एम के सब शेल्स 3 हैं, एम शेल है और इसके सब शेल्स कितने? 3, एस, पी एंड डी। इसी तरह से एन शेल है और इसकी 4 सब शेल्स हैं, एस, पी, डी और एफ। अभी हमने देखा कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ये देखें, इस वाली डायग्राम में के शेल है इसमें, और के शेल का सिर्फ एक सब शेल होता है, वो ये देखें, और इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, नेक्स्ट है एल। एल के कितने सब शेल थे? 2, एस एंड पी। ये देखें, ये एस और ये है पी। और एल शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे? 8। 2 एस में आ गए, और पी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने हो गए? 8। ये किसके सब शेल थे? एल का सब शेल है। एल के 2 सब शेल हैं, एस एंड पी। नेक्स्ट आता है एम। एम के कितने सब शेल हैं? 3, एस, पी एंड डी। ये देखें, ये एस, पी एंड डी। एस में आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 आगे, एंड एस में आगे फर्दर आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। हमने टोटल कितने पूरे करने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमारा हो गया एम सब शेल। इसी तरह से आगे फर्दर एन सब शेल होगा, फिर उससे आगे फर्दर होंगे। ये शेल और सब शेल को हमने देखा कि किस शेल के कितने सब शेल होते हैं। के का हमने देखा 1 सब शेल होता है, एल के 2 सब शेल होते हैं, एम के 3 सब शेल होते हैं, और एन के 4 सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स क्या है? इज़ द पाथ वे इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद इन अ शेल। वो रास्ता जिसमें शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ये फिर उसी के आगे डिटेल है थोड़ी सी।
के कितने हम पढ़ के आए हैं, एक सब शेल है, एल के 2 हैं, एम के 3 हैं और इसी तरह से एन के 4 सब शेल हैं। अब यहाँ पे देखें के का एक सब शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब ये जो बॉक्स है ये बहुत डिटेल में इसमें बताया हुआ है। एल के कितने सब शेल थे, 2, एस और पी। ये 2 मतलब है, 2 मतलब एल दूसरे नंबर पे ना सेकंड सब शेल है, सेकंड शेल है, इसलिए इसके साथ 2s और 2p लगाया हुआ है क्योंकि ये सेकंड नंबर पे है, सेकंड शेल के सब शेल हैं। अब m थर्ड नंबर पे होता है तो इसके साथ 3s 3p और 3d लगेगा क्योंकि ये थर्ड जो नंबर पे शेल है उसके सब शेल्स हैं। k का एक सब शेल है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। L के 2 सब शेल्स होते हैं, S और P, और इसमें कितने आ सकते हैं, S में ऊपर अभी हमने ऊपर देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और P में कितने आ सकते हैं, 6। टोटल L में कितने आ सकते हैं, 8। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसमें, 6 P में आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो S शेल में आएंगे। टोटल कितने हो गए, 8। M सब शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18 से ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। अब उसको हम किस तरह से सब शेल्स में डिवाइड करेंगे। इसके 3 सब शेल थे, 3s 3p 3d। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, आगे p में हमें पता है 6 आ सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो 8 हो गए। अब कितने रह गए, 10 रह गए, तो वो 10 जो है वो d में चले जाएंगे। टोटल कितने हो गए, 18। d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं और s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। और टोटल m के कितने सब शेल थे, 3, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिवाइड कर दिया 18। अब n पे जाते हैं, n के टोटल 4 सब शेल्स हैं, 4s 4p 4d 4f 4। मैंने ये 1 2 3 4 मैंने अभी बताया कि ये नंबरिंग की हुई है। जो फर्स्ट नंबर पे शेल है उसके साथ 1 लगा हुआ है, जो सेकंड नंबर पे है उसके साथ 2s 2p लगेगा, जो थर्ड नंबर पे है उसके साथ 3s 3p 3d, जो फोर्थ नंबर पे है उसके साथ 4s 4p 4d एंड 4f लगेगा। S में 2 आ सकते थे, वो अभी भी हमें पता है, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। टोटल मिला के 32 हैं और 32 N शेल में आएंगे। 32 से ज़्यादा N शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। ये शेल्स और सब शेल में डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। ये देखें, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8, M में 18 और N में 32। जो सबसे न्यूक्लियस के सबसे पास जो शेल है उसको 1 एनर्जी लेवल कहते हैं, जो दूसरे नंबर पे है उसको सेकंड एनर्जी लेवल, जो थर्ड नंबर पे है उसको थर्ड एनर्जी लेवल है, जो फोर्थ नंबर पे है उसको फोर्थ एनर्जी लेवल कहते हैं। नेक्स्ट ये फर्दर है 1s 2s 2p, ये उन्हीं की बताया हुआ है कि सब शेल्स और सब शेल्स में किस तरह से उनका सीक्वेंस क्या है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स उसमें आएंगे। सबसे पहले 1s आएगा, तो ये एक आप इसको कह लें कि एक हिंट होता है आप बताने के लिए, समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से इसमें आ सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। 1s आएगा, 1s के बाद 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p, फिर 4s। ये देखिए एरो जहाँ जहाँ पे जिस तरह से एरो का फेस है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसमें। 3d, फिर 4p 4s। ये भी देखें, ये एक सिंपल फॉर्म में बताया हुआ है। सबसे पहले 1s आएगा, फिर 2s है, फिर 2p आएगा, फिर 3s है, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d 4p। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये डिफरेंट तरह से हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। ये आप लोगों की आसानी के लिए है कि ताकि आपको समझ आ जाए कि इनका सीक्वेंस क्या होता है सब शेल्स का। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यही सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आया हुआ है। ये वही हैं शेल्स और सब शेल्स। K में 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, L में कितने आ सकते हैं, 8 हैं, और M में 18 आ सकते हैं और N में 32 आ सकते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि जैसे हाइड्रोजन है, हमें पता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो K शेल में आएगा। K के किस शेल में आएगा, S सब शेल में आएगा क्योंकि उसका एक ही सब शेल होता है। इसी तरह से हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, उसके 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देखिए 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 ही प्रोटॉन्स हैं। और हमें ये भी पता है कि किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब अगर एक एटम में 2 प्रोटॉन है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर किसी एटम में 3 प्रोटॉन है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से अगर किसी एटम में 4 प्रोटॉन्स हैं तो उसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हीलियम है, हीलियम
के अंदर 2 प्रोटॉन है तो इसके 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो ये किस शेल में आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि के सबसे पहला शेल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। और के किस सब शेल्स में आएंगे? एस सब शेल्स में आएंगे। इसी तरह से लिथियम है, 3 है इसके इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं, 2 के शेल में आ गए। और जो नेक्स्ट है थर्ड वाला, वो किस में जाएगा? एम में जाएगा। एम के किस सब शेल में जाएगा? एस सब शेल में जाएगा। इसी तरह से बेरिलियम है, बेरिलियम में कितने होते हैं? 4 नंबर पे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 के शेल में आ गए और बाकी जो 2 रह गए वो किस सब शेल में जाएंगे? एम सब शेल में जाएंगे। और ये बात आपने याद रखनी है, सॉरी एल में जाएंगे, के बाद एल होता है सेकेंड नंबर पे। थर्ड पे है फिफ्थ पे है बोरोन। बोरोन के टोटल कितने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। तो इसमें देखें 2 जो है वो के शेल में आ गया फर्स्ट वाले शेल में, सेकंड नंबर पे एल सब शेल है, तो बाकी 3 रह गए तो 3 एल में चले जाएंगे। और ये देखें कि अब जो एल है उसमें टोटल कितने और आ सकते हैं? टोटल 8 आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे। अब इसी तरह से कार्बन है, कार्बन के 6 हैं, 2 पहले में आ गए के में और बाकी जो 4 हैं वो एल में चले गए। इसी तरह से नाइट्रोजन में 2 के में आ गए और बाकी जो पीछे 5 हैं वो एम सब शेल में एल में चले गए। ऑक्सीजन के टोटल कितने हैं? 8 हैं, 2 पहले वाले में आ गए और बाकी जो 6 रह गए वो एल में चले गए। इसी तरह से फ्लोरीन है, 2 के शेल में आ गए, एल में कितने चले गए? 7 एस एल शेल में चले गए। इसी तरह से नियोन है, नियोन के को टोटल 10 होते हैं, 2 के शेल में आ गए और बाकी 8 जो है वो एल शेल में चले गए। अब देखें 8 से ज़्यादा इसमें नहीं आ सकते, मतलब अब जो नेक्स्ट आएगा सोडियम, उसके लिए उसका शेल एक इंक्रीज़ हो जाएगा। अब सोडियम में 11 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स टोटल, 2 के में आ गए, 8 जो है वो एल में चला गया, 10 होगी, 1 रह गया, 1 जो है वो एम शेल में जाएगा। यहाँ पे ये देखें। इसी तरह से मैग्नीशियम के 12 हैं, इसके एंड वाला जो शेल होगा उसमें एम में, उसके 2 उसमें चले जाएंगे। इसी तरह से एल्यूमिनियम का भी एम शेल में जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो टोटल काउंट करेंगे जो 13 है। इसी तरह से सिलिकॉन का ये सिर्फ अब इसका एम शेल फिल हो रहा है, बाकी जो के और एल है उसमें इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे क्योंकि उनका जो है उसकी एनर्जी लेवल ही इतना है कि वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रख सकता। इसी तरह से फॉस्फोरस है 15 नंबर पे, तो 2 इसमें आ गए, एल में 8 थे, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, एम में चले गए जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स थे। इसी तरह से सल्फ़र है, 2 के में आ गए, 8 जो है वो एल में चले गए और आगे 6 रह गए, 6 जो है वो एम शेल में आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह से 17 है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर और इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके एंड वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसी तरह से आर्गन के 18 है, तो इसके एंड वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और यहाँ इसमें एम में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं आ सकते। ये आज का आपका लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।